नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ गैस्ट्रोपैरेसिस के बारे में कि गैस्ट्रोपैरेसिस क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, किस तरह से आप खुद को इस परेशानी से बचा सकते हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। गैस्ट्रोपैरेसिस सबसे पहले जानेंगे गैस्ट्रोपैरेसिस है क्या। गैस्ट्रोपैरेसिस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि गैस्ट्रोपैरेसिस, गैस्ट्रो मीन्स समझ लीजिए कि पेट से रिलेटेड है। ये गैस्ट्रिक की परेशानी हो सकती है। पैरेसिस मीन्स पैरालिसिस, मीन्स कि पेट में जब आपका आंशिक रूप से पैरालिसिस हो जाए, पक्षाघात हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस। इसमें होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो गैस्ट्रोपैरेसिस जो है, इसमें जो आपका खाना है, मान लीजिए आपने खाना खाया तो वो खाना आपके पेट में ही पड़ा रहेगा, वो जो आंतों में नहीं पहुंचेगा, उसकी जो डाइजेशन पावर है वो कमजोर हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मसल्स के वीक होने की वजह से होता है कि खाना जो है आपके पेट में ही पड़ा रह जाता है और उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाता है। आपकी डाइजेशन पावर जो है वो वीक हो जाती है और पेट में हमेशा भारीपन बना रहता है। नेक्स्ट जानेंगे क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा आपको अगर आप गैस्ट्रोपैरेसिस से परेशान है तो गैस्ट्रोपैरेसिस अगर आपको है, आप इस बीमारी से परेशान है, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका खाना पेट में ही पड़ा है। मीन्स आपने खाना खाया, उसके 3-4 घंटे बाद भी आपको कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, नौजिया जैसे लग रहा है, क्योंकि खाना जो है आपके पेट में ही पड़ा हुआ है, वो हजम नहीं हुआ है अभी तक। साथ ही साथ में आपको भूख तो लगेगी, लेकिन जब आप खाना खाने जाएंगे तो आपका जो खाने का जो अमाउंट होगा बहुत ही कम होगा। 1-2 बाइट में ही आपका पेट ऐसा लगेगा कि भर चुका है, अब और खाने की इच्छा नहीं है। साथ ही साथ में आपको पेट में हल्का दर्द महसूस होगा, नौजिया, वॉमिटिंग की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा पेट में भारीपन लगता रहेगा, क्योंकि खाना जो है आपका हजम नहीं हो पा रहा है और पेट में ही आपका पड़ा हुआ है और सड़ रहा है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपको डकार बहुत ज़्यादा आ रही है, लंबी लंबी डकारें आ रही है, लगेगा कि खाना जो है आपको मुंह में वापस आ रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। अगर आप में भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आपको अपने जो फिजिशियन हैं उनसे कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आप मुझसे इस डिजीज़ की रिगार्डिंग या किसी अन्य बीमारी से के संबंध में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के आप मुझसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और या फिर आपके नियर बाय कोई अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन है तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट जानेंगे इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसमें जो मेन चीज़ है, मेन कारण कि आपका जो पेट की जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं और जो नर्व है, वेगस नर्व, वो सही से काम नहीं कर रहा, उसमें कुछ परेशानी हो गई है, दिक्कत हो गई है, तो इस वजह से आप में ये परेशानी हो सकती है। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं तो भी आप में ये दिक्कत हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म जिन लोगों को होता है उनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक हो जाता है, इसकी वजह से आप में गैस्ट्रोपैरेसिस की परेशानी हो सकती है। स्क्लेरोडर्मा एक बीमारी है जो कि ऑटोइम्यून डिजीज है, उस केस में भी आप में ये हो सकता है। कुछ पेन किलर्स लेने से, अगर आप लंबे समय से लेते जा रहे हैं तो भी आप में ये दिक्कत हो सकती है कि आपके जो पेट की मसल्स है वीक हो गई हैं, डाइजेशन आपका रुक गया है, खाना हजम नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ में अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो भी आप में ये दिक्कत हो सकती है
या फिर आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कोई वर्कआउट नहीं, कोई वॉकिंग नहीं, सीधे सो जाना, आराम करना, तो उस केस में भी आप में ये दिक्कत हो सकती है। ये तो कुछ मोस्ट कॉमन कॉज थे गैस्ट्रोपेरेसिस के, जो कि मैंने आपको बताए। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि किस तरह से आप खुद का बचाव कर सकते हैं इस बीमारी से। तो गैस्ट्रोपेरेसिस से बचने के लिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेटना नहीं है। आपने खाना खाया, उसके बाद आपको हल्का वर्कआउट, वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। चाहे मॉर्निंग में आप खा रहे हैं, दोपहर में या नाइट में, थोड़ी वॉकिंग करना आपके लिए मस्ट है। इसके साथ ही साथ में आपको खाना खाने के तुरंत बाद या खाने के समय बीच में पानी नहीं पीना है। जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं खाना खाने के टाइम पर, तो उनकी भी जो डाइजेशन है वो कमज़ोर होने लग जाती है, खाना सही से हजम नहीं हो पाता है। एक्चुअली होता क्या है, आपका जो HCl जो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब आप पानी पीते, ये पानी पीने से ये डिजॉल्व हो जाता है, जबकि यही एसिड आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप पानी पीते रहेंगे तो एसिड डिजॉल्व होता रहेगा और उसकी वजह से आपका जो खाना है वो सही से हजम नहीं हो पाएगा। और इसके साथ ही आपको ध्यान देना है कि आप फाइबरस फूड का सेवन ज़्यादा करें, वो भी आपके खाने को हजम करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ में खाने को कई बार में खाएं, मीन्स कि एक बार में ही बहुत सारा खाना ना खा लें, कम से कम 4 से 5 बार में अपने डाइट को लें। थोड़ा थोड़ा खाना खाइए थोड़ी थोड़ी देर पर, जिससे कि वो खाना धीरे धीरे आपका हजम होता रहे। अगर आप इकट्ठे खाना खा लेंगे तो आपके पेट में वो पड़ा रहेगा, क्योंकि मसल्स वीक हो गई हैं, आपकी जो डाइजेशन पावर है वो कमजोर हो गई है। इसलिए थोड़े थोड़े अमाउंट में खाइए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए, थोड़ा वॉकिंग कीजिए, इससे आपका खाना इजीली डाइजेस्ट होता रहेगा। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। पानी आपको खाने के साथ में नहीं लेना है, बट बाद में या खाने से 1 घंटा पहले आप पानी लीजिए। दिन भर में आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से, अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपको दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। इस तरह से आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से पानी लेना जरूरी है। अगर आपका बॉडी वेट 40 kg है तो 2 लीटर आपका जो वाटर इनटेक है वो मस्ट है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो ये गैस्ट्रोपेरेसिस की जो परेशानी है उसमें आपको थोड़ा आराम मिलेगा। और इसके साथ ही साथ में आप मेडिसिन लेते रहिए। मेडिसिन को भी टाइम पर लीजिए, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी उस चीज़ों को फॉलो कीजिए। मेडिसिन के साथ में प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है, मीन्स कि आपको अपने डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन ही वर्क नहीं करती है। जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो मेडिसिन भी उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। तो बात करते हैं कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि गैस्ट्रोपेरेसिस के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। तो गैस्ट्रोपेरेसिस के लिए जो सबसे पहली और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप खाना खाते हैं और आपके पेट में खाना पड़ा रह जाता है, हजम नहीं हो रहा है, पेट फूला हुआ लगता है, साथ ही साथ में आपको भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जैसे 2 बाइट खाएंगे, 3 बाइट खाएंगे, आपको लगेगा कि अब पेट भर चुका है। खाना आपके पेट में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, गुड़ गुड़ की आवाज़ आ रही है, इस तरह से आपको महसूस होगा। तो अगर आप में ऐसी परेशानी है तो लाइकोपोडियम को आप ले सकते हैं 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार इसका आप पी सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस भी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है गैस्ट्रोपेरेसिस के लिए, गैस्ट्रिक कंप्लेंट के लिए। किसी भी तरह की दिक्कत है आपको, तो अगर आपको पेट में भारीपन लग रहा है, नौजिया लग रही है, आपको वॉमिटिंग लग रहा है, खाने की वॉमिट हो जा रही है, तो उस केस में भी आप इसको ले सकते हैं। आपको लगेगा कि पेट में हल्का हल्का सा एक दर्द बना हुआ है, मीठा मीठा सा दर्द बना हुआ है खाना खाने के बाद, तो उस केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो हाइड्रास्टिस को भी आप मदर टिंचर फॉर्म में लीजिए और इस मेडिसिन की आपको 10-10 बूंद पीनी है सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार। 1/4 गुनगुने पानी में डाल करके इस मेडिसिन का आप दिन में 3 बार पी सकते हैं। अगली मेडिसिन जो कि है पल्सेटिला।
पल्सेटिला स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा रहे हैं, आप को गैस्ट्रिक शिकायत हो जा रही है, थोड़ा सा भी आपने जैसे ऑयली फूड खाया, पेस्ट्री खाई, तो आपको बहुत ज़्यादा गैस बनने लग जा रहा है, आपकी जो पेट की मसल्स हैं वो कमज़ोर पड़ने लग गई हैं, आपकी डाइजेशन पावर वीक हो गई है, नौजिया की परेशानी है, उल्टी हो रही है, खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको ऐसा लग रहा है कि पेट में दर्द शुरू हो गया है, तो पल्सेटिला बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में लें इसको, 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार आप इसका पी सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है बिस्मथ। बिस्मथ भी बहुत अच्छी दवाई है इसके लिए। और बिस्मथ को आप कब लेंगे, अगर आपके जैसे मैंने बताया कि गैस्ट्रोपैरेसिस मीन्स कि आपके पेट की जो मसल्स हैं उनमें पैरालिसिस हो गया है, पक्षाघात हो गया है, अगर आपको ऐसी परेशानी है तो बिस्मथ आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेट आपका बहुत भारी लग रहा है, अंदर खाना पड़ा हुआ है, सड़ रहा है और आपको जी मिचला रहा है, पेट में बहुत भारीपन लग रहा है, तो बिस्मथ बहुत अच्छी दवाई है। अगर आपका डाइजेशन जो सही नहीं है तो इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में इसको भी लीजिए, 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार आप इसका पी सकते हैं। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन इसका नाम है सिनकोना ऑफिसनैलिस, जिसको आप चाइना के नाम से भी जानते हैं। तो सिनकोना ऑफिसनैलिस जो है आपके पेट में अगर लगेगा आपको कि बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है, खाना हजम नहीं हो पा रहा है, पेट में दर्द महसूस हो रहा है, जी मिचलाने की परेशानी हो रही है, साथ ही साथ आपको डकारें भी आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो सिनकोना ऑफिसनैलिस को लिया जा सकता है। सिनकोना ऑफिसनैलिस को भी आप 30 पोटेंसी में ले, 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम इसका पिए। ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई बहुत ही अच्छी है गैस्ट्रोपैरेसिस के लिए, गैस्ट्रिक कंप्लेंट के लिए, किसी भी तरह की अगर गैस्ट्रिक परेशानी है तो उसके लिए भी यूज की जा सकती है अगर आपके लक्षण इससे मिल रहे हैं तो ये होम्योपैथिक में वैसे तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं सारी डिजीजेस के लिए, गैस्ट्रोपैरेसिस के लिए भी। लेकिन जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है आज मैंने आपको उसके बारे में बताया। तो अगर आपको भी ऐसी परेशानी लग रही है तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके आसपास या आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी इस तरह की दिक्कत है कि उनको जो खाना है वो हजम नहीं हो रहा है, खाना पेट के अंदर पड़ा रह जा रहा है, भूख लग रही है लेकिन वो खाना नहीं खा पा रहे, थोड़ा सा खाना खाते ही उनका जो है पेट भर जा रहा है या फिर अंदर से खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है, अगर ऐसी परेशानी है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करें जिससे कि उनको भी इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा बताई गई कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जा करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये मेडिसिन आपको ईजिली अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो उसको लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।